हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज 12th क्लास एजुकेशन में मैं आपके लिए जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ वो आता है एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो आज का हमारा टॉपिक आता है एक्टिविटी सेंटर करिकुलम कि एक्टिविटी सेंटर करिकुलम क्या है। सबसे पहले जो हमने जो पिक्चर जो इसमें है उसको देखिए। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटीज में बिजी हैं और वो कुछ ना कुछ चीजें बना रहे हैं। जानी कि ये कुछ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बना के सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है वो क्या आता है कि एक्टिविटी सेंटर करिकुलम एक ऐसा करिकुलम है जिसमें बच्चे की जो एजुकेशनल एक्टिविटीज को डायरेक्ट किया जाता है उसकी एक्टिविटीज के जरिए, उसकी नेचुरल एक्टिविटी जो है उसके जरिए उनको डायरेक्ट किया जाता है। यानी कि एक्टिविटी सेंटर करिकुलम में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करके ही सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग जो है वो यहां पर यूज किया जाता है। द करिकुलम वेयर स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग is known as activity center curriculum. Here educational activities of the students are directed towards the activities of the children. Learning by doing is the most natural and permanent form of learning because it develops the qualities of head, hand and heart. ये लर्निंग जो है ये बच्चे को ऑलराउंड डेवलप करती है और खासकर जो तीन जो ये क्वालिटीज जो मैंने आपको बताई। हेड, बच्चा दिमाग से सोचता है, हैंड हाथ से करता है और ये इंटरेस्टिंग होती हैं, साइकोलॉजिकल होती हैं, इसलिए बच्चा दिल से इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। तो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है वो एक ऐसा करिकुलम है जिसमें बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। खुद अपने एक्सपीरियंस से जो चीज हम सीखते हैं वो परमानेंट होती है, नेचुरल होती है, कभी भूलती नहीं है और इसी को एक्टिविटी सेंटर करिकुलम भी कहा जाता है। रूसो ने कहा है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग द चाइल्ड स्टिक टू दीज बुक्स कीप हिम बिजी इन वर्कशॉप। कहता है कि बच्चे को इन बुक्स में बिजी रखने के बजाय, उसको किताबी कीड़ा बनाने के बजाय उसको हमें वर्कशॉप में बिजी रखना चाहिए जहां पर उसके हाथ काम करेंगे, दिमाग उसका चलेगा, दिमाग से सोचेगा और दिल से काम करके वो चीजें सीखेगा, वो एक्सपीरियंस गेन करेगा और उस एक्सपीरियंस के बेस पे जो हमारी लर्निंग होगी, जहां वो एक्सपीरियंस जो होगा उसी को एक्टिविटी सेंटर करिकुलम कहा जाता है। कोमिन्स ने कहा है व्हाटएवर हैज टू बी लर्न मस्ट बी लर्न बाय डूइंग, कि हम लोग जो भी चीज सीखते हैं वो कुछ करके ही सीखते हैं, बिना किए हम कुछ नहीं सीख सकते। मैं जहां पे तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम लोगों को ड्राइविंग सीखनी है तो जब तक हम लोग खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसको सीख नहीं सकते। हम लोग किसी ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे किसी टीचर्स द्वारा पढ़ा के कि कैसे गाड़ी चलाई जाती है कभी नहीं सीख सकते। जब तक हम खुद उस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, खुद हम एक्सपीरियंस नहीं गेन करेंगे, तब तक हम लोग उस चीज को सीख नहीं सकते। ये है हमारा एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। अब इसके मेरिट्स आते हैं। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लर्निंग बाय डूइंग, कि जो भी सीखना है करके ही सीखना है, बिना किए हम लोग कुछ भी नहीं सीख सकते। लर्निंग बाय डूइंग में इन्वॉल्व होता है हेड, हैंड एंड हार्ट और ये लर्निंग परमानेंट रहती है। नेक्स्ट, ऑलराउंड डेवलपमेंट। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है वो स्टूडेंट्स को सोशली, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली डेवलप करने में हेल्प करता है और उसकी बैलेंस पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। क्योंकि जहां पर हम लोग
किसी ग्रुप में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो सोशली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, मेंटली हम लोग एक्टिव होते हैं, और हम लोग इमोशनली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और फिजिकली हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पर्सनैलिटी जो एस्पेक्ट जो है वो डेवलप होते हैं, यानी हमारी बैलेंस पर्सनैलिटी को डेवलप करने में एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है वो फायदेमंद है। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है वो बच्चे की नीड्स को पूरा करता है, उसके इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है, उसके एटीट्यूड को, उसके एप्टीट्यूड को और उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है वो इंटरेस्टिंग है, साइकोलॉजिकल है और बच्चे को ऑलराउंड डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, डिस्करेज रोट मेमोराइजेशन। भाई इस करिकुलम में हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है। जहां पे इस करिकुलम में लर्निंग बाय डूइंग को स्ट्रेस दिया जाता है, सो रोट मेमोराइजेशन को हमेशा डिस्करेज किया जाता है कि हमें कुछ भी चीजें जो है वो रट्टा मार के नहीं कर सकते हैं, या उसको हम लर्न करके, या उसको हम लोग रट के नहीं कर सकते। हमें इन चीजों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करके और अपने एक्सपीरियंस के जरिए ही सीखा जाना चाहिए या सीख सकते हैं। डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटी। जो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है वो बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करता है, जैसे क्विक डिसीजन लेना, क्लियर थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, प्लानिंग एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट। क्योंकि जब बच्चा किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट होता है तो उसको उसी टाइम पे डिसीजन लेना होता है कि हमें क्या करना है। उसकी थिंकिंग, उसकी सोच एकदम क्लियर होनी चाहिए और वो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, प्लानिंग करता है और इंडिपेंडेंटली वो जज करने में माहिर हो जाता है। ये करिकुलम जो है ये बच्चे को आने वाली, जहां हमारी डे टू डे जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हमें गेन होता है एक्टिविटी सेंटर करिकुलम के जरिए। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम जो है वो बच्चे को प्रिपेयर कर रहा है लाइफ के लिए, क्योंकि हमारी लाइफ में आने वाले टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसी हमारी लाइफ होगी, उसके लिए ये हमें पहले ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा देता है, क्योंकि हम इसमें खुद उसी लाइफ का एक्सपीरियंस गेन करते हैं। हम खुद एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें वहां से लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो काफी रिच एक्सपीरियंस जो है वो हमें मिलता है। हमारे इंस्टिंक्ट को सब्लिमेट करने में हेल्प करता है, जो हमें इमोशनली डेवलप करता है। क्रिएटिवनेस, क्यूरियोसिटी, कंस्ट्रक्शन जैसे इंस्टिंक्ट जो है वो स्पेशली इसी करिकुलम के जरिए डेवलप होते हैं, जहां उनको सब्लिमेट किया जाता है। ये थे हमारे मेरिट्स। अब आता है डीमेरिट्स ऑफ करिकुलम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इसका जो ड्रॉबैक्स जो है वो होता है निग्लेक्ट नॉलेज एस्पेक्ट। इस करिकुलम में नॉलेज और सोशल एस्पेक्ट जो है उसको हमेशा निग्लेक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज जो है वो खाली एक्टिविटीज के जरिए ही नहीं हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, और भी इसके बड़े सारे तरीके होते हैं। इसलिए इस करिकुलम से बच्चे की जो बैलेंस डेवलपमेंट जो होती है वो नहीं हो सकती। ये बच्चे को प्रैक्टिकली तो डेवलप करता है, लेकिन बाकी जो चीजें जो आती हैं, बाकी जो हमारी सोसाइटी का जो नॉलेज है, जो हमारा पास्ट जो नॉलेज है, हमारी किस तरीके की सोसाइटी थी, कैसी सोसाइटी है, वो है एक्सपीरियंस गेन करने में हमें हेल्प नहीं मिलती। दूसरा, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है? बिकॉज टीचर कैन नॉट कवर द होल सिलेबस इन लिमिटेड टाइम। एक फिक्स पीरियड में टीचर जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी एक्टिविटीज को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो उसको और टाइम दिया जाता है, उसको खुद करना है। तो जो एवरेज स्टूडेंट जो है या कुछ स्टूडेंट जो है वो उसको नहीं कर पा रहे, तो उनको फिर आगे लेने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, उनको आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम आ जाएगी, जब तक उनका पिछला जो वर्क जो है, असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होती। इसलिए ये करिकुलम जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है नॉट सूटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं। क्यों?
क्योंकि हिस्ट्री, लैंग्वेज या सिविक्स की मैं बात करूं तो वो तो एक्टिविटीज के जरिए नहीं पढ़ाई जा सकती। अब हमें अगर हिस्ट्री पढ़ानी है तो उसके लिए अगर हमें एक्टिविटीज करवानी होगी वो काफी डिफिकल्ट टास्क आ जाएगा। उसमें हम लोग, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज कैसे हम लोग एक्टिविटीज के जरिए पढ़ा सकते हैं। हिस्ट्री को हमें एक्टिविटीज के जरिए पढ़ाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग माना जाता है। लैक ऑफ वर्कशॉप इन स्कूल, अगर स्कूलों में वर्कशॉप नहीं होगी तो एक्टिविटीज कहां परफॉर्म की जा सकती हैं। अगर हमें डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें प्रॉपरली डिजाइन वर्कशॉप, एक्टिव वर्कशॉप जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। और इंडिया जैसी कंट्री में, जो एक डेवलपिंग कंट्रीज है, जहां पर हर स्कूल में एक अच्छी वर्कशॉप का होना इम्पॉसिबल है, तो ये करिकुलम जो है इसका एक ये ड्रॉबैक्स आ रहा है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एक्सपेंसिव, कि ये करिकुलम जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस करिकुलम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन एंड मैटेरियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जो स्कूलों को प्रोवाइड करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये करिकुलम जो है ये अनसूटेबल है, हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो जहाँ पर शो होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से कोई बच्चा किसी एक्टिविटीज को जल्दी कंप्लीट कर देता है और कोई बच्चा उस एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में उसको काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो सभी को हम एक साथ लेके नहीं चल सकते, फिर हमें अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज जो है वो डिजाइन करना पड़ेंगी। हर बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो हर एक्टिविटीज में नहीं होता है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये करिकुलम जो है, इस करिकुलम में हमने इसका मीनिंग पढ़ा, इसके मेरिट्स पढ़े, इसके डीमेरिट्स पढ़े। आई होप कि आपको समझ आया होगा। लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ। कृपया करके घर में रहिए, अच्छे से पढ़िए, उनको समझिए, खुश रहिए। थैंक यू।